ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं उम्मीद सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजामंडी बाजार में अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, एक गंभीर घायल। मामला पुराने विवाद का। पुलिस के गुडवर्क में बेकसूर लोगों की आह, अपराधियों को छोड़कर निर्दोषों पर चलता है पुलिसिया डंडा। गृह क्लेश के चलते पत्नी ने छोड़ा पति का घर, पति ने साथी ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार, कर दी हत्या। और मकसद से भटकी हुई नजर आई सपा की साइकिल रैली, योजनाओं के बखान की जगह फुहड़ और द्व्यर्थी गाने बजे। और अब खबरें विस्तार से। ताज नगरी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि थाना लोहा मंडी के राजामंडी बाजार में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 2 कपड़ा व्यापारी भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल भाई को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देर रात थाना लोहा मंडी के राजामंडी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 कपड़े व्यापारी भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक भाई राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई मनु घायल हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तीनों बदमाश उस वक्त तक फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि दोनों कपड़ा व्यापारी भाइयों का पुराना विवाद न्यायालय में लंबित है। इस मामले में पुलिस ने जाँच भी शुरू की है। साथ ही पुराने केसों में दोनों भाइयों की गवाही 3 सितम्बर को होनी थी। दोनों कपड़ा व्यापारियों के पिता हेमंत दास का अपनी ही दुकान पर रंगदारी मांगने को लेकर हत्या हुई। इस हत्या से उस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। ये मामला तो आगे इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा कि क्या एग्जैक्टली क्या है, लेकिन सुशील और मनोज 2 भाई कपड़ा व्यापारी, इनके दुकानें हैं, तो उन पे आज हमला हुआ और गोलियां चलाई, जिसमें सुशील की डेथ हुई और मनोज सीरियसली हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इसके पहले भी इनके फादर के ऊपर इसी तरह की एक हादसा हुआ था जिसमें उनकी डेथ हो गई और मुकदमा लिखा गया और जितने उसमें अपराधी थे वो अभी जेल में बंद है। तो हो सकता है उससे कोई कनेक्शन हो, तो इसमें जल्द से जल्द खुलासा होगा और उसमें कार्रवाई होगी। दरअसल ये घटना पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई है। इस घटना से बाजार में सनसनी फैल गई। मनु और राजू दुकान बढ़ाकर निकले ही थे कि तभी बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस चौकी के ठीक सामने बदमाश गोली मारकर आसानी से फरार हो जाते हैं। कहीं न कहीं पुलिस की ये बड़ी लापरवाही है। पुलिस को मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। मेरे भाई को गोली पड़ गई, वो मेरा भाई अब नहीं रहा दुनिया में। मैंने पहले कहा था गवाह को धमकी आ रही है, इंस्पेक्टर को इतला कर दी थी, इन्होंने ठंडे बस्ते में ले ली बात को। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम गृह भेज दिया और घायल को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना लोहा मंडी के राजा मंडी में उस वक्त सनसनी फैल गई। कुछ अज्ञात बदमाशों ने 2 व्यापारियों को गोली मार दी। एक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यापारी घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। ताज नगरी में एक तरफ जहां अपराध चरम पर हैं और अपराधी मस्त हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस भले ही अपराधियों तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो किसी भी अपराध के लिए बेकसूर लोगों का शोषण करने से बाज नहीं आ रही। ताजा मामला थाना ताजगंज इलाके का है। घटना बुधवार देर शाम थाना ताजगंज इलाके की है, जहां शमशाबाद के दिगनेर के रहने वाले को हरेंद्र को पुलिस चोरी के आरोप में थाना ताजगंज पुलिस घर से पकड़ कर लाई। इसके बाद हरेंद्र को पूछताछ के नाम पर ऐसी यातनाएं दी गई कि कोई बेकसूर भी अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लेता। पुलिस ने उसको पूछताछ के बहाने 3rd डिग्री दी और बुधवार को छोड़ दिया। पूरी घटना हरेंद्र ने अपने परिजनों को बताई। बेटा लेगी साहब 4-5 गाड़ी गई पुलिस की। अच्छा। और 4-5 गाड़ी घर में घुस गई। जो छोटा वाला बेटा ऊपर सो रहे हो, ये नीचे सो रहे 2 बेटा। अच्छा। और किस आरोप में लेके जुटा गए? आरोप साहब कुछ भी नहीं था। अच्छा। सर बोलेगा था कपिल। कौन?
दरोगा सर। अच्छा, पुलिस फिर? चौकी का। अच्छा, फिर सर वहाँ से ले गया मेरे को, तो मेरे से बोला तूने देना 20 बार पे मोटरसाइकिल रखी है तने चोरी की। अच्छा, मैंने कहा सर मैंने रखी नहीं है सर। अच्छा, वो बोल रहा था तूने रखी है। मैंने सर मना कर दी। मेरे को वो वहाँ पर रिमांड पर लेने तैयार हो गया। मेरे को 2-1.5 घंटा रिमांड पर लिया था। जिसके बाद हरेंद्र के परिजनों ने एसएसपी आगरा को घेर लिया और इस घटना का विरोध जताया। आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में पुलिस फिर से बैकफुट पर आ गई है। गृह क्लेश के बाद घर छोड़कर चली गई एक मजदूर की पत्नी, जिसके लिए मजदूर ने साथी ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी सरिया से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामला थाना न्यू आगरा के लॉयर्स कॉलोनी का है, जहाँ एन कुमार, जो कि बिलासपुर बिहार का रहने वाला है और आगरा में मजदूरी का काम करता है। पिछले कुछ दिन पहले एन कुमार और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद आरोपी एन कुमार को शक हुआ कि उसके ही साथ काम करने वाले ठेकेदार लेखराज ने उसकी पत्नी को भगाया है। बस इसी शक में बुधवार तड़के वे अपने भाई को लेकर लेखराज के पास पहुंचा और सरिया से उसकी हत्या कर दी। बाथरूम गया था, मैं वहां से आया तो इसमें 2-4 रात पड़ चुका था। उन दोनों भाई, एक भाई यहीं पास छुपे थे गेट के पास और एक भाई अंदर आके मारा। फिर उसने चिल्लाया तो उसने मैं छुड़ाने का कोशिश किया, तो फिर उसी तरह उसने भी, उसके भाई ने अंदर घुस के मेरे को पकड़ लिया। उन दोनों भाई मिलके मारे गए, आगे पीछे आके दोनों को ही मारे गए। ये बात हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतक लेखराज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसकी पत्नी को भगाने के शक में ही उसने ये हत्या की है। व्यक्ति का और एन कुमार ने मर्डर किया है। एन कुमार पे शक था कि हमारी बीवी को इसने भगा लिया है। 7-8 दिन पहले उसकी बीवी कहीं चली गई है, उसी शक में उसने इनका मर्डर कर दिया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। सरिया भी बरामद। जी, आला कत्ल बरामद। सपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही साइकिल रैली के समापन अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ने भी अपने निवास से साइकिल रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में सपा इस रैली में शामिल रहे। इतना ही नहीं, इस साइकिल रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सपाई साइकिल रैली निकालकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने निवास से साइकिल रैली निकालकर सरकार की योजनाओं का बखान किया। मेटाडोर में सपा की गाथा बज रही थी, तो वहीं कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पूर्व राज्य मंत्री का कहना था कि सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा और सभी के लिए योजनाएं बनाई, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश की जनता सरकार से काफी खुश है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 साल 3.5 साल की जो उपलब्धियां थी, उसके लिए हर युवा से, हर पार्टी कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि घर घर जाके, गली गली जाके, गांव चौपाल जाके सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। इसी क्रम में आज हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान करने साइकिल रैली के माध्यम से आगरा शहर में निकले। तमाम योजना चलाई गई, चाहे वो पेंशन योजना हो या कन्या विद्याधन हो या लैपटॉप योजना हो, लगता है कि किस तरह से सारे जितनी महत्वाकांक्षी लाभकारी योजनाएं हमारी सरकार ने की है, आजादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसी योजनाएं कभी लागू नहीं हुई। 5 तारीख से पूरे साइकिल यात्रा के अभियान में आज जिस प्रकार से माननीय शिव कुमार राठौर जी के नेतृत्व में आगरा में विशाल साइकिल रैली निकाली गई है और जो जनता ने अपार समर्थन दिया है, उसने एक बार ये फिर साबित कर दिया है कि जनता पूर्ण रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खुश है, प्रसन्न है। उनके द्वारा किए गए अपने पूरे वादों को लेके उनमें आशाएं हैं और अगले 5 साल भी वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में सौंपने को तैयार है। तारीख से पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही थी। इससे समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को, उनकी जनकारी, जो कल्याणकारी नीति है, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार साइकिल चलाई गई। आज समापन के अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर जी के नेतृत्व में विभोनगर से साइकिल निकाली और जिस तरह से हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग पूरे जिले भर से आए, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कार्य करा रही है और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। फतेहाबाद रोड से निकाली गई इस रैली का जगह जगह स्वागत किया गया और पूर्व राज्य मंत्री को माला पहनाने के लिए लोगों में होड़ सी मची रही। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ इस रैली में जुड़ती गई,
जिसके बाद शहीद स्मारक पर आकर इस रैली का समापन हो गया। मकसद से भटक गई जनपद में निकाली गई समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के निर्देशों का भी मजाक बना डाला। जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे सप्ताह चलाई गई सपा की साइकिल यात्रा में सरकारी योजनाओं के बखान की जगह फुआड़ और दो अर्थी गानों में ली और एक गंभीर उद्देश्य के साथ चलाए गए अभियान में आला नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। समाजवादी झंडा इतिहास समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में जनहित के लिए चलाई उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली के रूप में एक नायाब तरीका खोज निकाला, जिसमें पूरे सप्ताह तक यूपी की सड़कों पर सपा की साइकिल खूब चली। लेकिन प्रचार प्रसार की इस कोशिश में साइकिल तो काफी आगे निकल गई, लेकिन हाईकमान का उद्देश्य कब पीछे छूट गया, इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दरअसल साइकिल अभियान के पीछे जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की मंशा थी, पर आगरा के समाजवादियों ने पब्लिक तक क्या पहुंचाया, आप खुद ही सुन लीजिए। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी महत्वपूर्ण और दूरगामी सोच का ऐसे जनाजा निकाला जाएगा। यहाँ खास बात ये भी रही कि पार्टी के कई स्थानीय बड़े नेता इस काफिले में शामिल रहे, लेकिन इस फुहारता को न रोककर उन्होंने भी नेताजी की सोच और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन लाउड स्पीकर्स में सपा नेताओं को जहां कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप योजना और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के गुणगान करने थे, उनकी जगह दुअर्थी और फुहड़ गानों ने बुद्धिजीवी वर्ग को तो नहीं लुभाया, पर शहर के मंचलों का मनोरंजन जरूर कर दिया। मगर उनके खुश हो जाने भर से समाजवादी पार्टी का भला होने वाला नहीं है, जिसके कार्यकर्ताओं की जरा सी नादानी ने जनता को पार्टी से जोड़ने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकाल दिया। लेकिन समस्या ये है कि अगर इन्होंने अभी भी सबक नहीं लिया तो लोकसभा चुनाव में परिवार तक ही सीमित रह गई साइकिल का आगामी विधानसभा चुनाव में रास्ता और भी कठिन हो सकता है। प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 5 अगस्त से 12 अगस्त तक साइकिल यात्रा का जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसका समापन हो गया। समापन में पूरी ताकत झोंकते हुए जिला इकाई ने भगवान टॉकीज से काफिला शुरू करते हुए जिला कार्यालय पर समापन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिलों पर सवार नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीते 1 सप्ताह से चलाई जा रही साइकिल यात्रा का बुधवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में ताकत का एहसास कराने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने शहर की लाइफलाइन को समापन के लिए चुना, जिसको देखते हुए सुबह 10 बजे से ही भगवान टॉकीज को वन वे किया हुआ था और सुबह से ही भगवान टॉकीज चौराहे पर सपा नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जिसके बाद इस समापन साइकिल यात्रा को कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लगातार तहसीलों में, ब्लॉकों में साइकिल चलाकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया था।
मैं अपने विधानसभा के अलावा अन्य जगह भी बहुत जगह गया और लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और ये जो नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, खासतौर पर जो महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं वो जनता तक पहुँचाने का कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भगवान टॉकीज चौराहे से शुरू हुई साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव के नेतृत्व में जोशीले अंदाज में निकले, जिसके बाद साइकिल यात्रा जिला कार्यालय पर समाप्त हुई। इस रैली में उमड़ी युवाओं की भीड़ को देख जिलाध्यक्ष ने बताया कि सपा जनसमूह को देख अब तय हो गया है कि जनता भी सपा की नीतियों से प्रभावित हो गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको जनता समझ रही है कि इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। एक एक कार्यकर्ता पूरे शहर और जिले में उमड़ पड़ा है, एक एक जनकल्याणी हो गया है, उनको जो है एक एक मोहल्ला कस्बा में बताने का काम कर रहा है। आज लास्ट दिन है साइकिल यात्रा का। आप देखिए सैलाब पूरे जिले का, जो हमारे मुख्यमंत्री ने इतने आगरा के अंदर विकास कार्य कराए हैं, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे लोहिया पार्क हो। इसी वजह से आज जो मुख्यमंत्री की देन है, ये पूरी जनता जो है आगरा जिले की जो है रोड पे आज यहाँ भगवान टॉकीज में उमड़ पड़ी है। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। ब्रेक के बाद अगली खबर। पिछले 5 अगस्त से चल रही है साइकिल यात्रा का समापन बुधवार को सुभाष पार्क पर हुआ। यात्रा के अंतिम दिन सपा नेताओं ने अखिलेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। पिछले 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी द्वारा जिले भर में साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी। साइकिल यात्रा के अंतिम दिन लोहिया वाहिनी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुस्तकीम कुरैशी के नेतृत्व में पुरानी मंडी से यात्रा का शुभारंभ हुआ। बड़ी तादाद में सपा नेताओं ने साइकिल चलाकर प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया। साइकिल यात्रा के आखिरी दिन सपाइयों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आज जो मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए हैं वो बहुत सराहना कार्य है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किए, तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज साइकिल रैली कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। आज इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसके तहत आज पार्टी के नेता मुस्तकीम कुरैशी के नेतृत्व में ये साइकिल रैली पुरानी मंडी से निकाली जा रही है, जिसका समापन सुभाष पार्क में हुआ। इस रैली के माध्यम से
नौजवान आज ये संदेश दे रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का काम मुलायम सिंह एडवोकेट उत्तर प्रदेश की ओर से किया जा रहा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है वो जनता के बताकर जनता तक मैसेज पहुंचाना है। सिर पर लाल टोपी लगाए सपा नेता अखिलेश सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाते नजर आए। मुस्तकीम कुरैशी के नेतृत्व में शुरू हुई साइकिल यात्रा का समापन सुभाष पार्क पर हुआ, जहां पार्टी नेताओं ने जनता को संबोधित कर सपा के समर्थन की अपील की। शहर में बिजली कटौती से जनता को आ रही समस्या के समाधान के लिए बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस समस्या के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। शहरवासियों को काफी दिनों से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शहर की जनता में बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। बिजली की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिलाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य रूप से टोरेंट अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री ने बातचीत की और जल्द से जल्द बिजली विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह का कहना था कि बिजली कटौती से पहले बिजली विभाग द्वारा शहरवासियों को विज्ञापन के माध्यम से सूचना देना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि बिजली कटौती से शहर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। राजा हरिदमन सिंह ने जिलाधिकारी पंकज कुमार को निर्देशित करते हुए बिजली विभाग के मामले में समय समय पर जांच करने के निर्देश भी दिए। कुछ समय से बिजली कटौती हो रही थी और आए दिन कुछ समस्याएं हर जगह शहर में देहात में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लोग परेशान थे, तो इसलिए बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हमने और जिलाधिकारी के साथ बैठक की और उसमें कहीं समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो उन समस्याओं का निस्तारण कर लिया और उन समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक जो निर्देश देने थे और जो जिलाधिकारी का हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी है कि इनकी समीक्षा आप समय समय पर स्वयं करें। जी, आज विभाग के लोगों को, बिजली विभाग के लोगों को बुलाया गया था, टोरंटो भी इसमें थी, तो ये आगरा की समस्याओं के बारे में भी राजा साहब ने कहा, डीएम साहब ने भी बताया। जो बीच में सड़क पे लट्ठे आ गए हैं जिनसे अवरोध हो रहा है, तो मेरी ये मांग थी कि उन लट्ठों को साइड लाइन कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि गाड़ी चलाते में टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है। सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री द्वारा बिजली संबंधित विभागों की मीटिंग में सपा महानगर अध्यक्ष रहीसुद्दीन कुरैशी ने भी शहर की जनता को आ रही समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और कुछ मुख्य समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान की मांग की। कई दिनों की खामोशी के बाद निगम का महाबली एक बार फिर गरजा। भावना टावर से शुरू हुए अतिक्रमण अभियान के दौरान कई अस्थायी और पक्के निर्माणों को धराशायी किया गया। इतना ही नहीं, अवैध रूप से रखे गए खोखों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। इस अभियान में किसी तरह का कोई विरोध न हो, इसके लिए सीओ हरिपर्वत और थाना सिकंदरा प्रभारी माय फोर्स के मौके पर मौजूद रहे। कई दिन आराम करने के बाद जैसे ही निगम का महाबली सड़कों पर उतरा, अपने पुराने आक्रामक रूप में नजर आया। कई दिनों के आराम के बाद निगम का महाबली नए जोश में दिखाई दे रहा था। कैलाशपुरी भावना टावर से बोदला मोड़ तक चले इस अभियान में कई बड़े बड़े मार्केट के सामने बनी रैंप को महाबली ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। यही भावना पैलेस के सामने बनी रैंप को तोड़ने में जेसीबी को भी खूब पसीना बहाना पड़ा, लेकिन महाबली के पंजों से वो भी नहीं बच सका। इसी रोड पर कई खोखे वालों ने भी सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे महाबली ने देखते ही देखते नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने भी अपने घरों के बाहर नालों को पाट दिया था। जो रैंप बना रखी थी उसे भी नहीं बख्शा और जेसीबी ने उसे भी तोड़ डाला। कैलाशपुरी भावना टावर से शुरू किया है और हमारा बोदला तिराहे तक का आज का ये 2 दिन का कार्यक्रम था। कल अभियान ये चल नहीं सका था, कल हम लोग एक जांच में बिजी थे, तो आज हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे। इसका जो पूरी दूरी है वो आज हम इसको फिनिश कर लेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोगों ने निगम के पार्क को भी कब्जा रखा था, जहां लोगों ने अपने खोखे रखों से कब्जा किया। साथ ही यहां बने फायर ऑफिस कर्मचारियों ने एक अस्थायी ढाबा संचालित करने की अनुमति दे रखी थी, जिसे वहां से हटवाया गया
और हिदायत दी गई कि अगर फिर से ये रखा गया तो कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। रोड पर बहुत सारे अवैध खोखे और अवैध ढाबे संचालित थे। जब उनको पता था कि इस डेट में ये ड्राइव चलेगा तो उन्होंने सब डाइवर्ट करके पीछे चले गए थे। तो ऐसे जो हमारे नगर निगम के पार्क में और उसमें बिल्डिंग मटेरियल और इस तरह के खोखे शिफ्ट कर दिए गए थे, उन सबको जो है सामान खाली करवा के और उसको नष्ट कराया गया है। और एक यहाँ फायर हाइड्रेंट वाला एक जो है ऑफिस था, जिसमें उन कर्मचारियों की आड़ में यहाँ कुछ ढाबे संचालित हो रहे थे, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो आगे जो है भविष्य में इस तरह का कोई भी व्यवसाय और इस तरह के अवैध एक्टिविटीज़ ना चलने दें। यहाँ बताया गया है कि शाम को अराजक माहौल रहता है और लोग जो है शराब पी करके और यहीं पर खाते पीते हैं, ऊधम मचाते। अभियान को जल्द पूरा किया जा सके और किसी तरह का कोई विरोध ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। यही कारण रहा कि 2 जेसीबी मशीनों और सीओ हरिपर्वत अशोक सिंह के साथ साथ थाना सिकंदरा प्रभारी हरिमोहन सिंह भी मय फोर्स के मौके पर मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में इस पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया गया। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी को अचानक रिलीव किए जाने से सफाई कर्मचारी संघ में खासा रोष है। नाराज सफाई कर्मचारी संघ ने रिलीव के विरोध में नगर निगम में सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी और मेयर इंद्रजीत आर्य का पुतला फूंका। कर्मचारी नेताओं का आरोप था कि सत्ता के दबाव में राठी को रिलीव किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता और अतिक्रमण प्रभारी राजीव राठी के रिलीव होने से उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ भी खासा नाराज है। नाराज कर्मचारियों और नेताओं ने राजीव राठी को रिलीव किए जाने का विरोध जताते हुए नगर निगम में सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन और मेयर इंद्रजीत आर्य का पुतला फूंका। कर्मचारियों का आरोप था कि सत्ता के दबाव में ईमानदार अधिकारी को रिलीव किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। वो इसका विरोध करते हैं। जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी का स्थानांतरण सत्ता पक्ष द्वारा कराया गया है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया गया है। क्योंकि हमने मांग की है शासन से, क्योंकि आगरा शहर में जिस तरीके से अभियंता द्वारा एक अतिक्रमण अभियान जो चलाया जा रहा था, जिसमें भूमाफियाओं का अवैध कब्जा था, निर्माण था, उन्हें लगातार ध्वस्त किया गया, हटाया गया, शहर की जनता को राहत प्रदान की गई, परंतु सत्ताधारियों के दबाव में रातों रात पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी का आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर करा दिया गया। हमने शासन से एक पत्र लिखकर मांग की है कि आगरा शहर को जरूरत है राठी जैसे ईमानदार अधिकारी की, और उन्हें वापस आगरा में ही रहने दिया जाए। पुतला दहन के दौरान सभी कर्मचारी और कर्मचारी नेता दोनों ही नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और राजीव राठी के रिलीव के आदेश को वापस किए जाने की मांग करते रहे। विगत दिनों एसएन मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कॉलेज प्राचार्य से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मेडिकल कॉलेज में स्थायी जनरेटर की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए भी मोर्चा लड़ेगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे से भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों में तीखा आक्रोश है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर दोषियों को निलंबित करने की मांग की। युवा मोर्चा महामंत्री सहदेव शर्मा ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग उठाई। गौरतलब है कि विगत दिनों बिजली कटौती होने से 3 बच्चों ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। 2 दिन पहले हम लोगों को अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और अपने जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञात हुआ कि एसएन प्रशासन में एसएन कॉलेज में बिजली जाने की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई। 7 घंटे तक लाइट की कटौती रही और एसएन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं की गई और उससे 2 बच्चों की मौत हुई। आज हम सब लोगों ने ये मांग करी है प्रिंसिपल साहब से मिलकर कि जल्द से जल्द उन डॉक्टरों को और प्रशासन के लोगों को सस्पेंड किया जाए। अखबार के माध्यम से पता चला कि एसएन मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चों की मौत हुई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की गई। पूछा गया कि जनरेटर उस समय क्यों नहीं चलाया गया, तो उन्होंने कहा कि जनरेटर की व्यवस्था आज की गई है, क्या उस मौत का इंतजार किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज में स्थायी जनरेटर न होने की वजह से 3 मासूमों को असमय मौत से जूझना पड़ा। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने प्राचार्य से मिलकर स्थायी जनरेटर की व्यवस्था करने की मांग उठाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी के मुताबिक चिकित्सकों की लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल को अविलंब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कदम उठाना चाहिए। युवा मोर्चा कार्यकर्ता अब पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको न्याय दिलाने की आवाज उठाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के बाद 3 बच्चों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे के बावजूद भी एसएन के डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को इलाज कराने आए मरीजों को अस्पताल की दवाइयों की जगह निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ी।
इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक आज भी मनमानी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। बुधवार को नेत्र रोग विभाग में आंखों की जांच कराने आए वरिष्ठ नागरिक को भी चिकित्सकों ने बाहर की दवाइयां लिखकर टरका दिया। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को देने के लिए हर माह करोड़ों रुपए की दवाइयां आती हैं। सरकारी आदेश के बावजूद भी चिकित्सक बाहर की दवाइयां लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरी आंखों में मतलब धुंधलापन था, मैं गया उनके पास, डॉक्टरों से सबसे दिखाने के बाद दवा नहीं है, आप बाहर से दवा ले लें। मेरे कान में सर रहती थी और मैंने यहाँ एडी में दिखाया, उसमें दिखाया है तो वार्ड नंबर 5 में, तो यहाँ से सारी दवाइयाँ बाहर के लिए लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं मिलती है। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की लापरवाही से 3 बच्चों की जान तक जा चुकी है। गंभीर हादसे के बाद घटना की मजिस्ट्रेटी जांच भी चल रही है। इतनी दर्दनाक घटना होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक मनमानी पर उतारू हैं। गौरतलब है कि बीते महीनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान नाराजगी जाहिर की थी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।